लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, इन दोनों में हमारी भक्ति, हमारे गुरु, हमारे इष्ट देव के जो अनुकूल हो, हेल्पर हो, सहायक हो, बस उसी का आचरण करना है। पूरे वेद से हमसे मतलब नहीं, पूरे संसार से हमसे मतलब नहीं। अर्थात जिस लौकिक कार्य से हमारी भक्ति में बाधा न हो और जिस वैदिक कर्म से हमारी भक्ति में बाधा न पहुंचे बल्कि हेल्प करे, उतना लोक मानना है, उतना वेद मानना है। बाकी लोक वेद से हमसे कोई मतलब नहीं। हमें लोक का इतना गुलाम नहीं बनना है कि ऑफिस से आए उसके बाद जरा उनके यहाँ जाना है, जरा उस दोस्त के यहाँ जाना है, जरा वहां वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। अरे बोंदू भट्ट, तुम्हारे सब खिलाफ है। तुमको भ्रम है कि वो बुरा नहीं मानता है और तुम्हारे मुआफिक है। जब शरीर संगिनी बीबी और माँ से उत्पन्न हुआ बेटा, जब बीबी माँ वगैरह से नित्य विरोध है, तो तुम सारे संसार को खुश करने के चक्कर में पड़े हो। तुम्हारे समान कोई पागल किसी पागल खाने में न होगा। सब एक दूसरे के खिलाफ है। उनको खुश करने का प्रयत्न करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, भक्ति में बाधा पहुंचेगी। ठीक है, ऑफिस जाना जरूरी है, उससे तुमको पैसा मिलेगा, शरीर का साधन चलेगा, बस ठीक है। जितना आवश्यक है उतना करो। इसके बाद अनावश्यक कहीं मत जाओ, किसी से बोलो मत। कोई घर में आ जाए तो कोई बहाना करके उसको टाल दो, या ऐसा व्यवहार रूखा कर दो, विरोधी नहीं, मारपीट की नौबत ना आवे, रूखा व्यवहार कर दो। वो आया नमस्ते नमस्ते, वो घर में चले गए, अपना बीबी के पास में बैठे हैं, चाय वाय भी नहीं भेजा, और वो देखता रहा कुछ देर, उसके बाद मूड ऑफ करके चला गया। अब इसके घर कभी नहीं आएंगे। अच्छा हुआ छुट्टी मिली, जाओ। तो लौकिक कर्म में भी हमको ये देखते रहना है कि हमारा जो मेन एम है ईश्वर प्राप्ति का, भक्ति साधना का, उसमें गड़बड़ न हो। क्योंकि जितना हम लोगों से संपर्क करेंगे उतना ही संसार प्रविष्ट होगा हमारे अंदर। और संसार भी छोटा मोटा नहीं, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसका ये कोई मतलब न गरज, न हमारा कोई संबंध है उससे। इसलिए लोक भी लिमिटेड हो और वैदिक कर्म भी लिमिटेड हो। ये बड़े बड़े महापुरुष वेदों की निंदा करते हैं। स्नानम लानम अभूत क्रिया न च क्रिया संध्या बंध्या भवत वेद खेदमवाप शास्त्र पटली संपूटितांत स्फुटा धर्मो मर्महतो ह्यधर्म निचय प्राय क्षयं प्राप्तवान चित्तम चुंबत कृष्ण चंद्र चरणाम भोजे ममाहर्निशम। अर्थात जितने भी वेद के बताए हुए धर्म कर्म है, सबको दूर से नमस्कार कर रहा है। सवेरे सवेरे उठ के 4 बजे नहाए, हमको ऐसे ही जुकाम हुआ है और हालत खराब हो, हमारी भक्ति की साधना नष्ट हो, हटाओ, दोपहर को 12 बजे नहा लेंगे। अरे वेद में लिखा है ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत। अरे लिखा होगा जी, हम अपने भक्ति के अनुकूल वेद को मानते हैं, वेद के अनुकूल भक्ति नहीं।
किसी महात्मा से एक पंडित जी ने कहा, अरे पंडित जी संध्या वंदन का समय हो गया, आप ब्राह्मण हैं, संध्या कर लीजिए। उन्होंने कहा कि संध्या ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। संध्या माने ध्यान। ये जो ब्राह्मण वगैरह संध्या करते हैं सवेरे, तो उसमें सबसे पहला मंत्र है पद्म पुराण का, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो श्री कृष्ण का स्मरण करे तो भीतर और बाहर दोनों स्नान हो जाए, दोनों की शुद्धि हो जाए। श्री कृष्ण का स्मरण किया कि अंतःकरण भी शुद्ध, और अंतःकरण शुद्ध तो शरीर भी शुद्ध, और शरीर शुद्ध तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। 1000 बार साबुन लगाओ, काले से गोरे हो जाओ, लेकिन अंतःकरण तो काला ही रहेगा, वहां साबुन नहीं लगता। तो प्रेम बारी बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। वो तो जब भगवत प्रेम होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। यानी श्री कृष्ण के स्मरण से भीतर बाहर की शुद्धि करना, ये संध्या का पहला मंत्र। वही तो कर रहा हूं। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि। और क्या कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। श्री कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, यही संध्या है। तो वेद में तो सब प्रकार की बातें लिखी हैं, अलग अलग लोगों के लिए लिखी हैं। सबका पालन कोई कर सकता है, ऐसा विश्व में कोई था, है, होगा? इम्पॉसिबल। और ऐसा वेद भी नहीं कहता। अच्छा देखिए, मोटी अकल से समझिए, एक ब्रह्मचारी है, वेद के अनुसार, बुलाओ उसको। क्यों जी? हाँ जी बोलिए। तुम गृहस्थ धर्म का पालन क्यों नहीं करते? वेद में लिखा है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो स्त्री की शक्ल देखना भी अपराध है, ऐसा लिखा है वेद में। यानी गृहस्थी का धर्म ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य, वानप्रस्थी का धर्म गृहस्थी के लिए त्याज्य, सन्यासी का धर्म तीनों के लिए त्याज्य। तो क्या ये ब्रह्मचर्य आश्रम वाला और गृहस्थ आश्रम वाला, वानप्रस्थ आश्रम वाला, सन्यास आश्रम वाला, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम का पालन करते हैं, दूसरे आश्रम का पालन नहीं करते, तो क्या वो वेद के विरोधी हैं? नहीं नहीं, वेद तो कहता है अपने अपने धर्म का पालन करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। तो वेद के सारे धर्मों का पालन एक व्यक्ति कैसे करेगा? वो ब्राह्मण भी बन जाएगा, क्षत्रिय भी बन जाएगा, वैश्य भी बन जाएगा, शूद्र भी बन जाएगा, ब्रह्मचारी भी बन जाएगा, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, सब एक काल में। ऐसा कैसे हो सकता? उनको तो पागल कहेंगे लोग। तो वेद में तो तमाम साधकों के लिए, अधिकारियों के लिए तमाम बातें, तामसी, राजसी, सात्विकी, गुणातीत, सब लिखा हुआ है। वो तो एक दुकान होती है, उसका कुछ नाम है मुझे याद नहीं, उसमें तमाम सामान बिकता है, जनरल मर्चेंट क्या कहते हैं। तो उसमें सैकड़ों चीजें इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ, तो भीड़ लगी रहेगी दुकान पर। ये चालाकी है। तो वेद तो ऐसी वस्तु है जो सबके लिए है। इसलिए भक्त अपने अपने काम की चीज लेगा, गृहस्थी अपने अपने का, सन्यासी अपने अपने का, और जो स्वर्ग चाहने वाला है वो अपने मतलब का उसमें से सामान निकालेगा। जिसको जो सामान चाहिए वही तो खरीदेगा ना। इसलिए
हम वेद की निंदा नहीं करते। वेद की निंदा अपराध है। वेद की निंदा भगवान की निंदा है। भगवान की निंदा भक्त की निंदा है। ये सब नामापराध के एरिया में आते हैं। परिहास में कहना अलग बात है, अंदर दुर्भावना न हो और परिहास में हम कोई बात कह रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी वृंदावन गए और वहां लोगों ने उनका परिहास किया, क्यों भाई आ गए तुम तो मर्यादा राम के बड़े उपासक थे, यहां कैसे आए? तो विनोद में उन्होंने कहा कि मैं तो यहां श्री कृष्ण के लिए नहीं आया, अपने राम के लिए आया हूं। अच्छा, यहां तुम्हारे राम कहां बैठे हैं? तुरंत आंख बंद करके राम का स्मरण किया और श्याम सुंदर राम बन गए। धनुष बाण हाथ में लेकर खड़े हो गए। सब देख रहे हैं वृंदावन वासी, हाँ ये मुरली उरली चली गई, ये टेढ़ी मूर्ति सीधी हो गई, क्या हो गया? इसी प्रकार बिल्व मंगल गए अयोध्या, तो वहां लोगों ने परिहास किया उनसे, अरे क्यों भाई, श्री कृष्ण के पास सब सामान नहीं मिला, आखिर आना पड़ा रघुनाथ जी के पास। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, विहाय को दंड शरान मुहूर्तम गृहाण पाणौ मणिचारु वेणु अमायूर बर्हं च निजोत्तमांगे सीतापते त्वां प्रणमामि पश्चात। हे सीतापति रघुनाथ जी, अब ये लोग परिहास कर रहे हैं, इनके अंदर अभी वो बुद्धि नहीं आई कि तुम ही राम हो, तुम ही श्री कृष्ण हो। इसलिए महाराज थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए अपने अंदर। विहाय को दंड शरान मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए धनुष बाण को जरा, अरे योग माया से सोचा हो गायब, यहीं से गायब हो जाएगा, उसको उतार के फेंकना नहीं है। धनुष बाण यो है, तर्कस पीछे होता है, यहां धनुष रहता है राम के हमेशा, और सोचा दोनों भाग जाओ, बस गायब। और ऐसा नहीं कि धनुष बाण गया और खाली हाथ रह गया। गृहाण पाणौ मणिचारु वेणु, और मणियों से जड़ी हुई सुंदर सी मुरली, वो गोलोक वाली, वो ले लीजिए हाथ में। उसके लिए भी कहीं जाना नहीं है आपको, आ जा मुरली आ गई। और एक थोड़ा सा परिवर्तन और कर दीजिए, क्या? मायूर बर्हं च निजोत्तमांगे, मुकुट रहने दीजिए आप जैसा है वैसे ही, मोर पंख लगा दीजिए। आप आवे अयोध्या वाले, बतावे ये राम है कि कृष्ण है। शरीर वही, रंग वही, रूप वही, सब वही, ये थोड़ा सा करेक्शन बहिरंग। तो हमको केवल वैदिक कर्म में भी, लौकिक कर्म में भी यही सोचना है, हमारी भक्ति का बाधक कोई धर्म हो तो हमें नहीं स्वीकार करना, नहीं अपनाना है उसको। फिर हमें लोक की परवाह नहीं करना है, वेद की परवाह नहीं करना है, दोनों का त्याग। और वो शास्त्र कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लौकिक धर्म, अलौकिक धर्म, यानी लोक धर्म, वेद धर्म, सबको छोड़ने के लिए भगवान का आदेश है। और मामेकम शरणम व्रज त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। भागवत। तो कोई भी धर्म कर्म हो,
वो अगर भक्ति का हेल्पर है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया नोत्पादयेदिरतिम। अगर श्याम सुंदर के प्रेम में हेल्पर नहीं है, नहीं, हमें ऐसा धर्म कर्म नहीं मानना। और अगर श्याम सुंदर के प्रेम में हेल्पर है तो वो वेद विरुद्ध भी है तो अपना लो चैलेंज के साथ। मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते। भगवान कहते मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है। अमामनादित्य धर्मोपि पापम स्यान्मत् प्रभावता। और मुझको माइनस करके कोई वेद के धर्म का पालन भी करे तो उसको फल ही नहीं मिलेगा, वो अधर्म हो गया, पाप हो गया। क्योंकि समस्त धर्मों की मूल आधारशिला नींव श्री कृष्ण है। जब नींव नहीं है तो मकान 10 अरब का हो ढह जाएगा। तो लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम, जो भक्ति के अनुकूल हो उतना ही आचरण हमको करना है। बाकी वेद वंदनीय है, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं। देखो ये ध्यान रखो कि निंदनीय में भी निंदनीय भावना न हो, ये तो खास सूत्र याद रखना उदासीनता के तात्पर्य में। यानी कहीं द्वेष बुद्धि न होने पाए, नहीं तो अंतःकरण में वो आ जाएगा जिसके प्रति द्वेष होगा। और लाना है हरि गुरु को, आ जाएगा वो संसार गंदा कर देगा। उसका तो काम ही है गंदा करने का। छूट ही मल की मलही के धोए। गंदगी से कपड़ा गंदा धोया जाए तो और गंदा होगा, साफ नहीं होगा। ठीक, तो अब आप समझ गए कि वैदिक कर्म हो या लौकिक कर्म हो, दोनों में चुन लो कि जितनी क्रिया से, लौकिक या वैदिकी क्रिया से हमारी भक्ति में सहायता मिलती है, अथवा न सहायता मिले तो कम से कम हानि नहीं होती, बस उतना कर लो। बाकी के चक्कर में ना पड़ो कि हम ऐसे प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके पूरी लाइफ बर्बाद कर दें, हमको लोग अच्छा कहें, अथवा हम यहाँ के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो जाए। अरे बड़े बड़े हो के मर गए, मरने के बाद तो सब 0/100। इसके लिए क्यों चिंतन कर रहे हो और अपने परमार्थ के साधन को सर्वनाश कर रहे हो? तो ये उदासीनता है कि लौकिक कर्म बहुत कम लिमिट में, जितने में काम चल जाए। आपको किसी के यहां जाना है, जरूरी है, कोई चीज मांगना है, चट मांगिए और वो कहता है दिया या नहीं दिया, अच्छा थैंक यू, चल लो बैठो मत। अब बैठे अरे वो आपके साले साहब कहाँ है, उनको आजकल कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वो आपकी लड़की कहाँ है आजकल, अरे सुना था कि क्या फालतू बकबक कर रहे हो, तुम्हारा इससे मतलब क्या इन बातों से? अरे भाई ये वैसा है कि क्या ऐसा है, जरा लल्लो चप्पो न करे तो दुनिया वाले फील करते हैं। अरे वो फील तो सदा करेंगे, तुम अभी चले जाओगे तो कहेंगे अनावश्यक बकबक कर रहा था, हमारे बाल बच्चों को पूछ रहा था, उससे क्या मतलब पड़ा? लो तुम्हारे खिलाफ जजमेंट हो रहा है और तुम उसको खुश करने के लिए लेक्चरबाजी करने गए थे। बड़े भोले हैं लोग। हाँ? तो तदनुकूलाचरणम, अपनी भक्ति, अपने गुरु, अपने इष्ट देव में श्रद्धा प्रेम बढ़ाने वाली बात जहां कहीं से मिले ले लो, जिससे मिले ले लो, और जहां न मिले या उल्टा मिले बस वहां अलग हो जाओ। फिर न लोक की परवाह करो न वेद की। डरो मत कि वेद नाराज हो जाएगा, नहीं, वो वेद का जो वक्ता है वो कह रहा है अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान पिस्वकान धर्मान संतज्य सर्वान माम भजेत। भगवान का आदेश है, लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, भगवान की भक्ति में जो सहायक हो बस उतना स्वीकार कर लो, अन्य से कोई मतलब नहीं। ठीक। अनन्यता का लक्षण बताया गया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, और उदासीनता का अर्थ बताया गया कि लोके वेदेषु तद अनुकूलाचरणम। अब शास्त्रों का क्या होगा, ये प्रश्न आया। हमारे यहां भगवान ने भी और आचार्यों ने भी कहा है, यह शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित। ये सब जगह शास्त्र शास्त्र शास्त्र। अरे वेद व्यास ने तो एक ब्रह्म सूत्र बना दिया वेदांत में, शास्त्र योनित्वात्। तो और इतिहास भी साक्षी है। अरे स्वयं श्री कृष्ण 84,000 गोदान रोज करते थे द्वारिका में। राम ने सब धर्मों का पालन किया, श्री कृष्ण ने किया, ये सब लोग शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं। तो हम ये लक्षण कर रहे हैं कि भाई जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो वो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो नारद जी ने सोचा कि लोग ये डाउट करेंगे, तो उन्होंने कहा भावा तू, यानी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, सोचेंगे, तो भवतु निश्चय दार्ढ़या दूरध्वम शास्त्र रक्षणम। ये शास्त्र की रक्षा, इसको कहते हैं लोक आदर्श कर्मयोग का, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन देख, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे तो कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ सबको प्राप्त नहीं करना है, हाँ, लेकिन मैं भी देख कर्म करता हूं ताकि मेरा अनुकरण करें लोग, विकर्मी न बन जाएं, और तू भी कर्म कर। तो नारद जी कहते हैं ये जो भगवान का वाक्य है या तमाम महापुरुषों का वाक्य है, ये निश्चय दार्ढ़यात् ऊर्ध्वम, जब भक्ति में दृढ़ निश्चय हो जाए, दृढ़ निश्चय, तो फिर वो बाद में ये सब कर सकता है, शास्त्रों की आज्ञा का पालन। यानी कुछ महापुरुष भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद वैदिक कर्मों का पालन करते हैं, इसलिए कि लोग अनुकरण करेंगे। यही बात अर्जुन से कही थी श्री कृष्ण ने कि तेरे लिए कर्म वर्म को क्या मतलब पड़ा है, भक्ति कर लिया तो कर्म वर्म तो आकाश में समाप्त हो गए, लेकिन लोग अनुकरण करेंगे इसलिए तू कर्म कर। तो ये लोग अनुकरण करेंगे वाला जो कर्म है वो भी दृढ़ निश्चय होने के बाद, उसके पहले नहीं। सदा संतुष्ट मनसो यतात्मा दृढ़ निश्चय। पहले संतोष आया, फिर यतात्मा हुआ, मन पर निग्रह, उसके बाद दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय जो है ये
इतना मजबूत है जिसको शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यानी वो किसी प्रकार टस से मस न हो। अम्बरीश के पास श्री कृष्ण गए दर्शन देने, तो वे भी इंद्र का रूप धारण किए, इंद्र बनकर गए और कहा वर मांगो। उन्होंने कहा आप कौन हैं? मैं इंद्र हूं, मुझे वर नहीं मांगना, मांगना पड़ेगा। अरे मैं कह रहा हूं ना मुझे नहीं मांगना। तो वज्र को उठाया श्री कृष्ण ने कि मार डालेंगे नहीं मांगेगा तो। उन्होंने कहा मार डालो, नहीं मांगेंगे। तब श्री कृष्ण असली रूप में आ गए, चिपटा लिया। हाँ हाँ, दृढ़ निश्चयी है, इसका निश्चय दृढ़ है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, जान की जीवन की बलि जई हो। बस रसना और न गई हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। दृढ़ निश्चय है। तुलसीदास से कहा, सूरदास ने परिहास में, तुम्हारे राम तो 12 कला के अवतार हैं, अरे श्री कृष्ण से प्रेम करो, 16 कला के अवतार हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, अरे स्वामी जी हमारे राम 12 कला के अवतार हैं, ये तो हमको पता ही नहीं था। हम तो उनको एक राजकुमार समझकर लट्टू हो रहे थे। अब तो मेरी भक्ति 12 गुनी बढ़ गई आज से, क्योंकि 12 कला के अवतार भी है। ये दृढ़ निश्चयी सिद्धांत बता रहा हूं, जिसको कोई न डिगा सके। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न तू रहूं कुमारी। लेकिन ये दृढ़ निश्चयी इतना बड़ा होना, इसमें समय लगेगा। तो जब तक दृढ़ निश्चय न हो जाए तब तक शास्त्रों के चक्कर में न पड़े, कर्मकांड के चक्कर में न पड़े, अन्यथा भक्ति से च्युत हो जाएगा, उसी में खोपड़ी लगी रहेगी। एक ही तो मन है। पहल तो बड़ी मुश्किल में बड़े परिश्रम के करने पर तो थोड़ा सा मन लगता है। आप लोग यहाँ इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी रात दिन में कुछ ही देर को मन लगता है, जब आपको भीतर से आनंद की अनुभूति होती है, आंसू निकलते हैं, रोमांच होता है। और ये सब शास्त्रों को भी हम खोपड़ी में रखें और भक्ति भी करें, तो ये दो चीज इकट्ठा नहीं होती। जब कोई तैरना सीखता है नदी में, तो वो दूसरे का सहारा चाहता है, और थोड़ा और सीख गया तो अकेले तैर लेता है। और जब तैराक पक्का हो गया तो एक को कंधे पर बिठा के भी तैर लेता है। लेकिन पहले ही पहल कंधे पे किसी को बिठा ले तो दोनों जाएंगे। हाँ, इसलिए शास्त्र वास्त्र का, लोक आदर्श का ये सब विषय बाद में, दृढ़ निश्चय होने के बाद में करना। यहां आप लोगों को बताया जाता है ना एक उदाहरण से, कि दूध में पानी मत डालो, दूध को पहले एकांत में जमा कर दही बनाकर मथो, जब उसका सार मक्खन निकल आवे अब पानी में डाल दो, कोई डर नहीं है। और पहले ही अगर तुमने दूध को पानी में डाल दिया तो वो अपने में मिला लेगा और आपको नहीं पता चलेगा, आप घुट घुट पीते रहेंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं, भवतु निश्चय दार्ढ्यादूर्ध्वम्। जब दृढ़ निश्चय हो जाए तुम्हारा, भक्ति में परिपक्व अवस्था आ जाए, तब तुम चाहो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करके और आदर्श स्थापित करो, और ना चाहो तो ना करो। बंधन नहीं है, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात्। वो कृतकृत्य हो गया, यानी कृत्य को कृत कर लिया, करना कर चुका, परिपूर्ण हो गया। अब अगर वो भक्ति करता है तो वो स्वभाव है इसलिए करता है, इसलिए नहीं करता कि अभी कुछ पाना है। और फिर और कुछ क्यों करे? हाँ, अगर ये विचार आ जाए, अरे भाई हमसे पहले 4 महापुरुष हुए और सभी कर्म सन्यासी थे, तो लोगों में खराब असर पड़ रहा है, अपन कर्मयोग की एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग। तो एक्टिंग करने में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो एक्टिंग करते करते फैक्ट हो जाता है। हाँ? अगर कमजोर है तो एक्टिंग करते करते वो फैक्ट की अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए जब तक कि शक्ति ना आ जाए, दृढ़ निश्चय न प्राप्त हो जाए, तब तक शास्त्र की रक्षा का कोई मतलब ही नहीं रखना है किसी को भी। अन्यथा पातित्या शंकया। दूसरा सूत्र, अगर ऐसा नहीं करोगे, दृढ़ता के पहले ही शास्त्र की रक्षा के चक्कर में पड़ जाओगे तो भक्ति से च्युत हो जाओगे, भक्ति से गिर जाओगे। ये आचार्यों का काम है। जिनके पास इतनी शक्ति है कि बाजार से गुजरे हैं, खरीदार नहीं है, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये मदारी के पास पावर है सांपों से पकड़ने का, खेलने का। तुम ऐसी हरकत न कर बैठना। तो जब वो शक्ति आ जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो शास्त्र रक्षण भी कर लो और नहीं इच्छा है तो वो भी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, वो करने का शब्द ही प्रयोग नहीं होगा पा लेने के बाद। वो तो यूं समझो जैसे जब मक्खन घी बनने लगता है तो आवाज करता है, ये करना है, क्रिया है। और जब घी पक गया पूरा तो पट 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 चुप, अब वर्क बंद हो गया। और अगर फिर घी बोलेगा कभी तो अपने लिए नहीं बोलेगा, वो लोक कल्याण के लिए बोलेगा। उसमें एक रोटी डाल दिया एक बेवकूफ ने तो घी बोला, अपने लिए नहीं बोला, स्वयं तो पक गया है, अब उस रोटी को पकाने के लिए बोला। वो पूरी बन गई, पक गई, फिर घी चुप हो गया। दूसरी रोटी गई, फिर बोला। यानी उसका कोई भी कर्म अपने लिए हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? अगर करे वो तो क्वेश्चन हो जाए उससे, ओ महात्मा जी, आप खड़े क्यों हो गए? कुछ नहीं बोले, बैठ गए। आप बैठ क्यों गए? तो लेट गए हो। अरे मैं पूछता हूं आप लेट क्यों गए? अरे भाई मैं कुछ करूं ना, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तस्य कार्यम न विद्यते। हम लोग खड़े होते हैं क्यों? अरे पैर थक गया, बोर हो गए, फिर बैठते हैं, अरे थक गए खड़े खड़े, बैठ जाओ। ये मायाबद्ध वालों के लिए बात है, जिनको आनंद चाहिए वो आनंद के लिए खड़े हुए, आनंद के लिए बैठे, आनंद के लिए सो गए, आनंद के लिए उठे। हम लोग ऐसा करते हैं। और जिसको आनंद मिल गया वो क्यों खड़ा हो, क्यों बैठे, क्यों बोले, क्यों देखे, क्यों सुने, क्यों कुछ सोचे। लेकिन लोक कल्याण के लिए तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अर्जुन वगैरह बड़े बड़े महापुरुषों के दादा युद्ध तक कर रहे हैं। हनुमान जी हजारों ब्रह्म हत्याएं कर रहे हैं, रावण के खानदान को मार रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद करोड़ों वर्ष पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनकर राज्य कर रहे हैं।
तो ये सब चीजें दृढ़ निश्चय होने के बाद आप कुछ भी करें, आपको करने का फल ही नहीं मिलेगा, करने का फल ही नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करें। महापुरुषों ने हम लोगों की दृष्टि से जो गलत काम है वो भी किए हैं, वो भी फल नहीं मिला। अच्छे काम भी किए हैं, उसका फल भी नहीं मिला। वहां फल मिलने का सवाल ही नहीं। जब बीज भाड़ में पड़ करके गरम गरम बालू में लावा बन गया, चबेना बन गया, लैया चना बन गया, अब उसको चाहे कैसी बढ़िया मिट्टी में डालो, कैसे ही खाद डालो, कुछ करो, अब उससे अंकुर नहीं पैदा होगा। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो भी जाए निश्चयते, भागवत। ठीक। अब शास्त्र रक्षणम के लिए तो आपने कह दिया दृढ़ निश्चय के बाद, लेकिन संसार में जो व्यवहार हम करेंगे, अरे माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, और फिर अपना शरीर तो है, सब मर गए हैं तो भी। हाँ, इसकी भी चिंता हुई नारद जी को कि हमने शास्त्र रक्षणम कहा है, अब लोग कहेंगे लोक के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। भवत निश्चय दाढ़ा दूरम शास्त्र रक्षणम कहा है इन्होंने। तो अब आगे एक सूत्र और बनाते हैं उसके लिए, लोकोपिताव देव किंतु भोजनादि व्यापार स्वा शरीर धारणावधि, यानी लोक माने शरीर तो है हमारे, उसमें खाना पीना कपड़ा जो कुछ आवश्यक है शरीर चलाने के लिए, और लोक के नियम भी कुछ मानने ही पड़ते हैं। तो यहां कह रहा है सूत्र की लोक में भी उतना ही आप मानिए जो भक्ति के अनुकूल हो, और अगर पूरा पूरा लोक आप चाहते हैं तो निश्चय दृढ़ होने के बाद, पहले भगवत प्राप्ति कर लिया प्रहलाद ने, बाद में संपूर्ण विश्व के स्मृतिलोक के राजा बने, ब्याह किया, बच्चे हुए, सब कुछ, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद, दृढ़ निश्चय के बाद, पहले अगर करने जाते तो उसी में आसक्त हो जाते, खो जाते, भक्ति छूट जाती। तो लोकोपि तावदेव, ये लौकिक कर्म भी निश्चय दृढ़ होने के बाद, लेकिन शरीर संबंधी जो आवश्यकता है ये तो निश्चय होने के पहले भी, निश्चय होने के बाद भी, मृत्यु पर्यंत। देखिए दो चीज अलग कर दी नारद जी ने। लोकोपितावदेव, लौकिक कर्म भी दृढ़ निश्चय के बाद, किंतु लगा दिया वहां, किंतु ये भोजन वगैरह शरीर की रक्षा के लिए जो कंपलसरी है, ये मृत्यु पर्यंत, यानी पहले भी दृढ़ निश्चय के, बाद में भी। ये मैंने आपको अभी पिछले प्रवचन में भी बताया था कि हठ योग नहीं करना है, कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। शरीर को जब जैसी जितनी आवश्यकता है नेचर के अनुसार, विटामिन प्रोटीन सब दीजिए, सोना भी आवश्यक है उतना सोइए, लेकिन सब समय श्याम सुंदर को अपने साथ रियलाइज कीजिए, और सभी कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए कीजिए, जो कम से कम कर्म करने हैं वो, और बाकी तो भक्ति करनी है में। तो शरीर संबंधी आवश्यकता की पूर्ति
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत करनी है, उसमें कोई रियायत नहीं।